नागपुर जिले के शांत वातावरण में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है कोराडी देवी मंदिर। ये मंदिर मां जगदम्बा को समर्पित है, जिन्हें देवी महाकाली का अवतार माना जाता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी इसे विशिष्ट बनाती है। नमस्कार, मैं दिशा हटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन की नवरात्रि स्पेशल इस खास पेशकश में। देश के दिल में बसा नागपुर शहर एक अपनी खास सांस्कृतिक विरासत के साथ ही जीवंत इतिहास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस शहर में वैसे तो कई सारे मंदिर हैं जो स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र बनते हैं, लेकिन इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जिसने नागपुर शहर को एक खासी पहचान दिलाई है। मैं बात कर रही हूँ नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोराडी के श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर की, जिसका एक दिलचस्प इतिहास रहा है। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी कई सारी कहानियाँ भी है और क्या है यहाँ की मान्यताएं, आइए जानते हैं हमारे इस खास पेशकश में। कोराडी मंदिर की प्राचीनता भी इसके महत्व को और बढ़ाती है। इस स्थान पर कई सालों से मां की पूजा होती आ रही है। मां जगदम्बा के मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है। मंदिर का विशाल मुख्य द्वार और पारंपरिक स्थापत्य कला इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मां के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल मां जगदम्बा को पसंद है, इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर करीब 300 साल प्राचीन है। यहाँ माँ की मूर्ति रूप देखते ही बनता है। कहा जाता है कि यहाँ जो माँ की मूर्ति है वो स्वयंभू प्रकट हुई है। वहीं मंदिर की बात की जाए तो मंदिर का गर्भगृह पूरी तरीके से चांदी से जड़ित है। पहले जो मंदिर था तो हेमाड़ी पद्धति था, तो वो पत्थर का था। उसके बाद में एक जीर्णोद्धार हो गया तो सीमेंट का हो गया। अभी हमारे चंद्रशेखर जी बावनकुळे आ गए, उनके प्रयत्न से, यानी अध्यक्ष यहाँ के, उनके प्रयत्न से ये सब पत्थर का और ये चांदी का हो गया है। तो ये कलेक्शन करके हमने भक्तगणों से लेके चांदी का लगाया है। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे माँ की मूर्ति का रूप हर प्रहर बदलता है। अगर आप माँ की मूर्ति को सुबह देखेंगे तो आपको बालिका रूप दिखाई देगा, दोपहर को देखेंगे तो यौवन रूप दिखाई देगा और रात के समय जब आप माँ की मूर्ति को देखेंगे तो माँ का वृद्धावस्था का रूप दिखाई देगा। ये माता का ऐसा रहस्य है कि माता स्वयं भी मूर्ति है, माता की स्थापित नहीं है। वही पांडव के राज की ये है, माता स्वयं मूर्ति है और उसके 3 रूप होते हैं माता के। सुबह देखो तो बाल रूप दिखता है और दोपहर में 12 बजे की आरती के बाद देखो तो एकदम यंग दिखता है, तरुण दिखता है। और 5 बजे के बाद जैसा सूरज ढलता है वैसा माता के भी चेहरा थोड़ा सा माता जैसा लगता है, बूढ़े जैसा लगता है। ऐसा हमारी आख्या है कि यहाँ पे। और हमारे यहाँ अभी ज्योति, अखंड ज्योति चालू है, यानी मनोकामना अखंड ज्योति बोलते हैं उसको। यह मनोकामना अखंड ज्योति इसलिए है कि जो भक्तगण है उसकी मनोकामना सिद्ध हो, इसलिए नवरात्र के दिन अब 10 दिन के लिए माता के घट स्थापित होते, उसी दिन हम अखंड ज्योत का, मनोकामना अखंड ज्योत का प्रस्तावित करते हैं। और 10 दिन ब्राह्मण वगैरह पूजा करके जो लोग भक्तजनों की मनोकामना होंगी बहुत एक 100% सिद्ध होता है, ऐसा मैंने आख्या किया और मेरे आख्या में है।
और माता के रूप 3 बदलते तो लोग सुबह से शाम तक के देखना पड़ता है। श्रद्धा से देखो तो माता के चेहरे पे थोड़ा फर्क दिखेगा, जैसा सूरज ढलता है ना वैसा फर्क दिखता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पहले कोराडी को जाखापुर के नाम से जाना जाता था, जिस पर राजा झोलन का शासन था। उन्हें 7 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। उनके होने के बावजूद राजा का दिल भारी था, क्योंकि वो एक बेटी की चाहत रखते थे। वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और आशीर्वाद के रूप में बेटी पाने के लिए वो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, हवन, पूजा और तपश्चर्या में शामिल हो गए। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में उनके घर दिव्य सौंदर्य वाली एक पुत्री का जन्म हुआ। जिस क्षण से उन्होंने उसे देखा, राजा झोलन को ब्रह्मांड की आदि शक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ, जो उसके रूप में प्रकट हुई है। ये दिव्य पुत्री न केवल उनके लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गई, बल्कि निर्णय लेने के समय उन्हें स्पष्टता भी प्रदान करती रही और विपत्ति के समय भी उनके साथ खड़ी रही। अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई, वो स्थान है जाखापुर, जिसे आज कोराडी के नाम से जाना जाता है। भारत में देवी के लगभग 51 शक्तिपीठ है और कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर साल के 365 दिन निरंतर अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर भी है। मंदिर परिसर में दुकानें भी सजी होती है। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इस मंदिर को पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया है। कुछ सालों पहले ही इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ है और राजस्थान के धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। हिंदू आस्था के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में माता सती का दाहिना कंधा गिरा था। वहीं इस मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि जिन्हें संतान नहीं होती, वो माता के दरबार में आकर पूजा पाठ करते हैं तो माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। वैसे तो साल के 365 दिन कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के समय में कहा जाता है कि माँ का जागृत स्वरूप भक्तों को देखने मिलता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा नवरात्र में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हमारे यहाँ जो नवरात्र 3 माह अक्टूबर से होने वाली है, वो 3 अक्टूबर से हमारी नवरात्र होंगी और जो भक्तगण यहाँ आएंगे, 20 लाख लोग आते हैं नवरात्र में, तो उनके लिए और सब नागपुर वासियों के लिए और भक्तगण के लिए मैं माता की तरफ से सबको आशीर्वाद देता हूँ और माँ उनका भला करे, यही मैं सोचता हूँ। कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर नागपुर के साथ ही देश विदेश के कई श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। आज हमने कोराडी के इस मंदिर की कहानी, इतिहास और मान्यताओं के बारे में जाना, पर फिलहाल अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। आशा है कि इस नवरात्रि आप भी माँ की जागृत रूप का दर्शन करेंगे। यूसीएन के पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। Symbiosis Center for Skill Development. Admissions open for certificate courses. Courses available: Diploma in Decision Management, Data Analytics, Mobile, Laptop, CCTV Installation Technician, English Communication, Spoken English and Drafting, Beauty and Grooming, Makeup, Hairstyling, Graphic Designing, 3 months, Capital Market Trading Strategies, Photography and Filmmaking. Symbiosis Vathoda, Nagpur. Visit or call on